निशान थोड़े थोड़े बड़े रखेंगे ताकि जब भी हम पीस ऊपर रखें, इसकी पहले हम मार्किंग उठाते हैं दोनों साइड पे, अंदर और बाहर की तरफ। फिर साथ साथ अपनी डिग्री भी हम जो है वो निकाल लेते हैं कि कौन सी साइज की डिग्री हमारी निकलेगी। तो अभी हम अपना पीस काटते हैं। ये लेफ्ट साइड की भी समझ लें हमारी, वो अपनी मार्किंग के ऊपर रख के देखते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह एग्जैक्ट हमारी 30 की डिग्री निकली। अभी हमारा जो फ्रेम है 160/80 का इसके ऊपर लगाएंगे। तो अभी हमने अपने जो कनेक्टर है वो काट लिए हैं और उसके भी हमने सेंटर में अपना निशान लगा लिया। तो हमने अपना जो कनेक्टर है 21 के ऊपर अपने जो होल है, तो 4 पीस हमारे इधर लगेंगे और सेम है। तो ये हमारा ऊपर का फ्रेम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें काफ़ी सारे साइज की रबड़ आती है। तो ये आप देखें हमारा ऊपर जो गैप है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। ये साइज है, इसमें हमने माइनस नहीं करना क्योंकि तो ग्लास का मैंने साइज पकड़ने का भी उस लेवल के मुताबिक फिर आप अपना ग्लास रखे, हल जो ऊपर का सेंटर का हमारा कलर, ताकि वो भी बराबर आ सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अरमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इंशाल्लाह एल्युमिनियम कर्टन वॉल ग्लास स्काईलाइट बनाने का तरीकाकार बताऊंगा। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक शीट ली है, ठीक है। उसके ऊपर हमने अपनी मार्किंग की है 160। हमने 160/80 का हमने जो है स्काईलाइट बनाना है। तो उसी हिसाब की मैंने मार्किंग कर ली 160/80 की, और उसी हिसाब से हमने अपना जो ऊपर साइज भी लिख लिया 160 का हमारा फुल साइज है, ठीक है। और दूसरी साइड पे हमारा जो साइज है वो है 80, यानी तैयार साइज हमारा 80/160 होगा। तो ये आप देख सकते हैं दूसरी साइड पे हमने 80 की जो अपनी मार्किंग है वो की है। इसी का भी हमने उसी हिसाब से अपना जो 80 का साइज है वो इस शीट के ऊपर हमने साथ साथ अपना लिख लिया। ये हमारा यानी फुल साइज 80 सेंटी है, ठीक है। अभी आप देखें इसके सेम सेम हमने अपना जो फ्रेम है वो तैयार कर लिया 160/80 सेंटी का। तो ये ऊपर मैंने साइज भी लिख दिया, इसके ऊपर भी सेम टू सेम जिस तरह मैंने शीट के ऊपर 160 लिखा है, इसी तरह मैंने इस फ्रेम की चौड़ाई के ऊपर भी 160 अपना साइज लिख दिया है। और इसकी जो साइड है हमारी वो है 80 सेंटी। तो उसी हिसाब से हमने अपना जो है नीचे का बॉटम का फ्रेम बना लिया और इसका साइज भी हमने साथ साथ इसके ऊपर फ्रेम के लिख लिया है। तो ये मैंने 0 की डिग्री में अपना फ्रेम बनाया। आप चाहे तो 45 की डिग्री में भी बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ग्लास लगने के बाद इसने कवर हो जाना, ठीक है। तो आप अगर 45 की डिग्री में चाहे तो 45 की डिग्री में भी बना सकते हैं। अभी आप देखें 80 वाली साइड पे हमने दो मार्किंग की है 20 सेंटी की, ठीक है। ये लेफ्ट साइड की हमारी 20 सेंटी की मार्किंग हो गई, ठीक है। अभी राइट साइड में आप देखें, राइट साइड में भी हमने 20 की जो मार्किंग अपनी वो कर ली है। उसी हिसाब से हमने अपना साइज ऊपर लिख दिया। अभी ये लेफ्ट साइड और राइट साइड पे हमारी 20 की मार्किंग हो गई। ये मार्किंग हमने इसलिए की है, हमने जो इसकी हाइट रखनी है वो हमने इसकी साइड की हाइट है 20, ठीक है। ये अभी 80 वाली साइड पे 42.5 की मैंने मार्किंग की है, ठीक है। लंबाई हमारी 42.5 होगी और 80 का सेंटर हमने किया 40। 42.5 और 40 का मार्किंग करके हमारा जो प्लस बना वो हमारा सेंटर हो गया। और ये साइडों पे हमारा 20 की राइट और लेफ्ट में 80 की तरफ मार्किंग हो गई। अभी हमने क्या करना है, ये जो हमारा 42 5 मिली और 80 का सेंटर हमने जो हाफ किया 40, उसके बिल्कुल बराबर में और नीचे की तरफ 20 के साइज के बराबर हमने अपनी मार्किंग कर ली है। ये मैं डिग्री निकालने के लिए ये मार्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। अभी सेम टू सेम इसी तरह 42.5 की जो हमने मिडल की हाइट रखी है उसके बराबर और उधर 20 की मार्किंग के बराबर पीस रख के हमने दोनों साइडों पे अपने निशान लगा लिए हैं, ठीक है। ये अभी हमारी आप समझ लें कि दोनों साइड की जो डिग्री हैं वो निकल आई हैं, राइट लेफ्ट की भी और सेंटर की भी। अभी हम क्या करते हैं, राइट एंगल की मदद से इन दोनों कोनों को आपस में मिलाते हैं। निशान थोड़े थोड़े बड़े रखेंगे ताकि जब भी हम पीस ऊपर रखें तो आसानी से हम ये निशान अपने पीस के ऊपर डिग्री निकालने के लिए निकाल लें। इस तरह से हमने अपने तीनों निशान लगा लिए हैं, ठीक है। अभी ये जो 20 का हमने पीस जो हाइट है हमारी, इसकी पहले हम मार्किंग उठाते हैं दोनों साइड पे, अंदर और बाहर की तरफ। फिर इसको राइट एंगल की मदद से लाइन को सीधा खींच लेंगे और साथ साथ अपनी डिग्री भी हम जो है वो निकाल लेते हैं कि कौन सी साइज की डिग्री हमारी निकलेगी। तो ये हम भी मीटर की मदद से देख रहे हैं 30 mm की हमारी डिग्री बन रही है। तो उसी हिसाब से मैंने इधर अपना साइज लिख लिया। ये हमारा दोनों तरफ 30 mm की जो डिग्री है वो निकलेगी। तो अभी हम अपना पीस काटते हैं। ये लेफ्ट साइड की भी समझ लें हमारी 30 mm की डिग्री निकल आई और राइट साइड की भी हमारी 30 mm की डिग्री निकल आई है।
अभी हम इसको अपनी मार्किंग के ऊपर रख के देखते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह एग्जैक्ट हमारी 30 की डिग्री निकली। अभी सेंटर में हमारा एक पीस लगना है, ठीक है। 5 सेंटी का हमारा कार्टन वाल है, तो हमने एक सैंपल लिया कार्टन वाल का। ये जो हमने 2 लाइनें लगाई हुई हैं ऊपर और नीचे, उसके बराबर में करके हमने दोनों साइडों पे निशान लगा लिया, क्योंकि ये हमारा जो पीस है, ये हाइट के साथ जो पीस लगना है, ये हमारा 2.5 सेंटी राइट लेफ्ट दोनों का छोटा होगा। तो उसी हिसाब से हमने अभी अपनी ये वाली मार्किंग भी की है। अभी इसको भी हम राइट एंगल की मदद से अपनी लाइन सीधी करके और अपनी 60 डिग्री चेक करते हैं। इसकी डिग्री भी हमारी 30 mm की ही निकलेगी। तो उसी हिसाब से मैंने इधर भी अपना साइज निकाल के यानी लिख दिया। तो अभी हम साथ साथ अपना पीस काट लेते हैं। बिल्कुल सिंपल काम है ये, कोई भी इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ये आप देखें बिल्कुल ही आराम के साथ हमने अपनी डिग्री निकाली। जो डिग्री हमारी है ये लेफ्ट साइड की निकली है, वही हमारी डिग्रियां राइट साइड की निकलेंगी, ठीक है। उसी हिसाब से मैंने अपने राइट के भी दोनों पीस काट लिए हैं। काट के भी हम अपना इनकी जो जुड़ाई है वो जुड़ाई करते हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ हमने अपनी फ्लैट बार पट्टियाँ भी काट ली हैं। इनके सेंटर में निशान लगा के तो हम अपनी मार्किंग करते हैं और अपनी जुड़ाई करते हैं। तो ये स्काईलाइट का काम इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो अगर आप तरतीब के साथ और कुलिये के मुताबिक करेंगे तो काम आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो मार्किंग इसीलिए मैंने की थी, कोई भी यानी आपने किसी तरह की भी डिग्री निकालनी हो, ठीक है, कोई भी यानी आपका साइज हो, फार्मूला आप यही यूज़ करें जो फार्मूला मैंने यूज़ किया, ठीक है। आपने जितनी हाइट रखनी है, जितनी अपनी इसकी चौड़ाई रखनी है, जो यानी आपका साइज है, उसके मुताबिक आप अपनी मार्किंग करें। मार्किंग करके जैसे मैंने पीस रखे हैं, ऐसे पीस रख के आप अपनी दोनों साइड पे मार्किंग करके तो अपनी डिग्री निकालें। तो इजीली आपको अपनी जो डिग्री है वो आपकी निकल आएगी। तो अभी हम अपना 30 की ही हमने क्या नाम लेते हैं डिग्री में अपने कनेक्टर भी काट लिए हैं, ठीक है। तो कनेक्टर काटने के बाद फिर हम इन कनेक्टर को हमारा जो फ्रेम है 160/80 का इसके ऊपर लगाएंगे। तो अभी हमने अपने जो कनेक्टर है वो काट लिए हैं और 8 हमारी हाइटें बनती हैं। तो 8 हाइटें हमने काट के इनको भी हमने जुड़ाई कर ली है। अभी देखिए 160 हमारा साइज है, ठीक है। 160 साइज हमने लिखा, 4 हाइटें हमारी लगनी है, तो 5 सेंटी की हमारी एक हाइट है, तो 20 सेंटी बीच में से हमने माइनस किया, पीछे बचा 140। 140 को हमने तकसीम 3 किया, हमारा साइज निकला 46/6 मिली। अभी हम इसमें 5 सेंटी दोबारा से अपना प्लस करते हैं, क्योंकि राइट साइड में जो हमारी हाइट है वो हमने बीच में 5 सेंटी प्लस कर ली है, ठीक है। अभी आप देखें हमने अपना जो मार्किंग है 51/6 मिली की वो की है राइट साइड पे, और इसी तरह लेफ्ट साइड पे हमने अपनी 51/6 मिली की मार्किंग इधर भी कर ली है। अभी हम राइट एंगल की मदद से इन निशानों को सीधा खींचेंगे, ठीक है। और इन निशानों के आगे की तरफ यानी सेंटर की तरफ हमारा जो कनेक्टर है वो लगेगा। ये हमने एक सैंपल काटा हुआ है कटर वाल का 5x5 का, इसकी मदद से भी हम अपना जो कनेक्टर है वो लगाते हैं, ठीक है। तो स्क्रू हम इसको पौनी के लगा रहे हैं 4 मिली बिट की मदद से। तो कनेक्टर लगाने के बाद हमारा अगला प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है। 4 कनेक्टर हमारे लगेंगे, ठीक है। हमारे 3 गिलास आएंगे इसमें। तो 2 कनेक्टर हमारे राइट लेफ्ट में हो गए और 2 कनेक्टर हमारे यानी सेंटर में इसके हो गए। तो जिस तरह अभी हमने कनेक्टर इधर लगाए हैं अपने चारों, इसी तरह हमने इसके अपोजिट साइड पे भी अपने 4 एंगल लगा ले। अभी हम 80 के साइड की तरफ अपना कनेक्टर लगाएंगे, तो इसके लिए हमने 80 का जो हमारा साइज है इसको तकसीम 2 किया, पीछे बचा 40। 40 का हमने निशान लगाया अपने 80 वाली साइड पे बॉटम के पीस को, ठीक है। उसको राइट एंगल की मदद से हमने निशान को सीधा खींच लिया। ये काटरों वाल का सैंपल है, ठीक है। इसके भी हमने सेंटर में अपना निशान लगा लिया। अभी जो पीस के ऊपर हमने 40 का जो निशान लगाया और ये जो सैंपल का सेंटर में निशान है, इन दोनों निशानों को आपस में मिला के तो हमने अपना जो कनेक्टर है इसका मिडल किया। इसके मिडल में भी हम अपना कनेक्टर लगा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कनेक्टर हमारे पूरे फ्रेम को लग गया, 80 की साइड पे भी और 160 की साइड पे भी। और अभी ये नीचे जो आप फ्रेम देख रहे हैं, ये आप देखें मैंने इसका साइज सेम टू सेम 160 रखा है, जो हमारे फ्रेम की चौड़ाई है 160 हमारा ये साइज हो गया, ठीक है। और हाइट हमने रखी है 42/5 मिली, क्योंकि 42/5 मिली के ऊपर मैंने डिग्रियां निकाली थी। ये जो 8 पीस हमने काट के जुड़ाई की हैं, तो उसी हिसाब से हमने इसकी भी हाइट अपनी रखी है 42/5 मिली। तो अभी जिस तरह मैंने नीचे जो बॉटम का हमारा फ्रेम है इधर हमने अपने कनेक्टर लगाए हैं, यानी उसी के सेम से अभी हम ये अपने कनेक्टर इधर भी इस जो हमारा फ्रेम है यू फ्रेम, इस पे भी हम लगा लेंगे। तो 30 की डिग्री में मैंने एक सैंपल काट लिया, ठीक है। क्योंकि ऊपर जो हमारे कनेक्टर लगने हैं वो 30 की डिग्री में लगेंगे, क्योंकि हमारी जो डिग्री है वो 30 की निकली हुई है। तो 30 की डिग्री में हमने सैंपल काट के अभी इस तरह हम
अपनी जो मार्किंग है आगे से जो नोजल वाली साइड है वो बराबर करके और बाहर से जो अपने कोने हैं वो बराबर करके तो हमने अपना जो कनेक्टर है वो इसको लगा रहे हैं। अभी आप ये देखें, आगे से बिल्कुल हमारा कनेक्टर बराबर है और साइड से भी, राइट साइड से भी हमारा ये बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। और सामने भी हमारी जो टक्कर है नोजल वाली वो भी बराबर है। तो इसी तरह सारे हमने अपने कनेक्टर लगाने हैं। तो कनेक्टर लगाने के बाद जो फिर हमने 8 हाइटें अपनी काटी हुई हैं, यानी काट के जुड़ाई की हुई हैं, वो 8 हाइटें हमने इसी सैंपल के ऊपर, यानी ये जो हमने अभी फ्रेम बनाया यू फ्रेम 42 सेंटी बाई 5 मिली और इसकी जो चौड़ाई है 160 सेंटी, इसके ऊपर हमने अपनी हाइटें लगानी है। हाइटें लगा के अपना जो ऊपर का फ्रेम है वो रेडी कर लेना है। इसके बाद जो नीचे हमने बॉटम के फ्रेम पे अपने कनेक्टर लगाए हुए हैं, इस ऊपर के फ्रेम को हमने इसके अंदर बिठा देना है। तो ये हमारे चारों कनेक्टर लग गए हैं एक साइड पे। अभी सेम टू सेम इसी तरह हम अपना इसकी दूसरी साइड पे भी अपने कनेक्टर लगा लेंगे। यानी ये आप समझ लें अभी राइट के हमने कनेक्टर लगाए हैं, ठीक है। अभी हम इसको लेफ्ट साइड पे भी अपने जो कनेक्टर है वो लगा लेंगे। तो साथ साथ हम अपने ये 8 पीसों के ऊपर अपने होल भी कर लेते हैं। हमारा जो सेंटर आ रहा है कनेक्टर के होल का वो आ रहा है 20 मिली पे। तो 1 मिली एक्स्ट्रा पे रख के हम 21 के ऊपर अपने जो होल है इन हाइटों के पीसों पे कर रहे हैं। सिर्फ बॉटम की तरफ जो 30 की साइड है उधर हमारे होल अलग से आएंगे, उसका साइज थोड़ा हमारा बड़ा आएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अभी हम जो ऊपर की हमारी साइड है 30 की डिग्री वाली वो साइड हम पहले जुड़ाई कर रहे हैं, ताकि जो नीचे की हमारी हाइट है 20 की वो आराम से हम अपना बॉटम के फ्रेम के साथ बिठा सकें। तो 4 पीस हमारे इधर लगेंगे और सेम टू सेम इसी तरह 4 पीस हम अपना दूसरी साइड पे लगाएंगे। तो कुलिये के मुताबिक अगर काम हो तो काम, मुश्किल काम भी आपका आसान हो जाता है। तो इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से कोई भी साइज आपका हो, इस तरीके से आप अगर इसको स्काईलाइट को बनाएंगे तो आप आसानी से कोई भी साइज का स्काईलाइट बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारी जो हाइटें हैं तकरीबन लग चुकी हैं, 8 की 8। तो ये लगाने के बाद हम जो हमारा भी ऊपर का फ्रेम है इसको हम बैठाएंगे अपने बॉटम के जो हमने कनेक्टर लगाए हुए हैं इनके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर का फ्रेम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तो माशाल्लाह आज आप को काफ़ी कुछ इसमें नया सीखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो भी आप देखें फ्रेम हम अपना बॉटम के फ्रेम के ऊपर बिठा रहे हैं, ठीक है। कनेक्टर को अच्छे से आपने इसके अंदर बिठा के सारे कनेक्टर, यानी 8 हाइटों के कनेक्टर पहले आपने अंदर अच्छी तरीके से बिठाने हैं, उसके बाद फिर आपने अपने इसकी जो जुड़ाई है वो शुरू कर दी है। तो अभी हमने अपनी जुड़ाई शुरू कर दी है, ठीक है। और जो हम स्क्रू इसको लगा रहे हैं, स्क्रू हमारे लग रहे हैं इसको पोनी के स्क्रू, ठीक है। फ्लैट हेड पोनी के स्क्रू लगा रहे हैं हम। तो इसको जुड़ाई करने के बाद फिर हम इसमें नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो इसमें रबर डालने का होगा। तो रबर डालेंगे, रबर डालने के बाद इसके बाद हम अपने जो ग्लासों के साइज़ है वो लेंगे। तो ये हमारा जो फ्रेम है वो जुड़ाई हो चुका है। अभी हम अपनी रबर डाल रहे हैं। रबर डालने के बाद इंशाल्लाह हम अपने ग्लासों का साइज़ पकड़ेंगे। और अगर रबड़ के साइज़ की बात की जाए तो रबड़ हम इसमें 3 मिली की रबड़ डाल रहे हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे साइज़ की रबड़ आती है, यानी 3 मिली, 5 मिली और इससे भी मोटी रबड़ आती है, ठीक है। तो हम इसमें 3 मिली की रबड़ यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद इसकी विड्थ में जिधर हमने 30 की डिग्री बनाई है, 20 की हाइट, उधर की बात कर रहा हूँ। इधर अगर हम पीस लगाना चाहें तो इधर हम पीस भी लगा सकते हैं। मैंने पीस इसलिए नहीं लगाया पहले नंबर पे, ये सैंपल है, वर्कशॉप के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। ये कस्टमर का नहीं है। तो आप अगर कस्टमर का इस तरह स्काईलाइट बनाएं तो इसकी जो विड्थ है, ये जो 30 की हमारी डिग्री बनी है 20 की साइड की, ठीक है, यहाँ आप एलुमिनियम का पीस लाजम लगाएं। इसमें स्ट्रेट एलुमिनियम का पीस नहीं लगेगा, इसमें हाफ राउंड काटन वाल लगेगी, ठीक है। तो हाफ राउंड काटन वाल भी मेरे पास नहीं थी, अगर होती तो मैं लाजम इधर अपना पीस जो लगाता। अभी हम अपना ग्लासों का साइज पकड़ते हैं, ठीक है। पहले हम क्लियर ग्लास का साइज पकड़ते हैं। ये आप देखें नोजल के अंदर की साइड पे मैंने अपना मीटर रखा है, ठीक है। और दूसरी साइड पे भी हमने नोजल के अंदर अंदर अपना जो साइज है उसमें हमने 3 मिली अपना ग्लास लूज करना है, क्योंकि हमने 17 से 18 मिली अपनी सिलिकॉन की जो लाइन है वो रखनी है। 11 मिली की नोजल है, तो 3 मिली की लेफ्ट का ग्लास छोटा होगा और 3 मिली राइट का ग्लास छोटा होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी अंदर जो सिलिकॉन की स्पेस है वो 17-18 मिली आ जाएगी। तो 3 मिली हम क्लियर ग्लास का जो हमारा साइज है वो लूज रखेंगे। अभी क्लियर ग्लास की हाइट के साइज की बात करते हैं। हाइट का आप देख लें, फुल नोजल के ऊपर
ऊपर की तरफ मैंने अपना मीटर रखा है, ठीक है। और नीचे जो हमारी 30 की डिग्री बैठी हुई है, ठीक है, वो डिग्री की जो हमारी लाइन है, ठीक है, जो जॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये पेन की मदद से मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारा जॉइंट है, ठीक है, जो लाइन है, इसके मुताबिक हमारा साइज आ रहा है 46 सेंटी, ठीक है। तो इस 46 सेंटी में हम 3 मिली लूज कर लेंगे अपना ग्लास। अभी बात करते हैं कलर ग्लास की हाइट की, ठीक है। तो ये आप देखें हमारा ऊपर जो गैप है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। ये हमने जो ग्लास लगाने हैं इधर, यानी डबल होने के बाद 25 मिली के ये 2 ग्लास हमने रखे, हमारा अभी गैप आ रहा है 36 मिली, ठीक है। हमने अपना गैप कितना रखा हुआ है, 17 से 18 मिली। अभी हमने क्या किया है, 36 में हमने अपना 18 मिली बीच में से निकाला, तो पीछे बचा 18 मिली, यानी 18 मिली हमारी जो है वो सिलिकॉन की स्पेस आनी चाहिए। तो हमने 9 9 मिली का इन HPL पीस के ऊपर अपने निशान लगाए हैं। अभी दोबारा से हम अपना गैप चेक करते हैं कि जो हमने सिलिकॉन का गैप दिया अभी बराबर आ रहा है। तो ये आप देखिए अभी 18 मिली हमारा गैप आ रहा है। तो यानी जितनी आपने स्पेस रखनी हो, इस तरह से आप जो राउंड ग्लास है उनको HPL पीस की मदद से अपना साइज पूरा कर सकते हैं। तो हाइट का साइज मैंने आपको बता दिया। अभी विड्थ का साइज की बात करते हैं कलर ग्लास का, ठीक है। कलर ग्लास ऊपर का ग्लास होता है। तो हमने लेफ्ट साइड पे अपना ग्लास रखा है और नोजल के बराबर बराबर जो साइज है इसमें हमने माइनस नहीं करना, क्योंकि 3 मिली की हमारी टेप लगेगी, फिर हमारा लेफ्ट साइड का ग्लास जो है वो लगेगा। तो फिर ऑटोमेटिकली हमारी 3 मिली जो स्पेस है वो इसके लिए यानी निकल आएगी। अभी नीचे का ग्लास की साइज की बात करते हैं। ये जो क्लियर ग्लास का हमारा साइज है नीचे का, वो सेम टू सेम जो हमारा ऊपर का साइज निकला 3 मिली लूज करके नीचे भी वही आएगा, ठीक है। जो कलर ग्लास होगा, कलर ग्लास का साइज भी जैसे हमने ऊपर का अपना साइज लिया है कलर ग्लास की चौड़ाई का, ठीक है, ऐसे ही हमारा नीचे का ग्लास का होगा। तो ये हमारा विड्थ का साइज हो गया। अभी हाइट के साइज की बात करते हैं। हाइट का वही जो हमारी डिग्री की लाइन है, ये जो जॉइंट है, इसके मुताबिक जो हमारा साइज है इसमें हमने 3 मिली क्लियर ग्लास लूज रखना है। और कलर जो ग्लास है इसका, ठीक है, इसके कलर ग्लास की हमने यानी जो कॉलर है वो हमने बनानी है तकरीबन 13 मिली की, ठीक है। क्योंकि नीचे अभी नोजल के नीचे की तरफ हमारा टोटल गैप आ रहा है 3 सेंटी 1 मिली, और हमने गैप कितना देना है इसमें, यानी 17 मिली सिलिकॉन का। तो 31 मिली में आप माइनस कर दें, 17 मिली हमने माइनस किया तो पीछे बचा 14 मिली। तो 14 मिली की हमारी ग्लास की जो है इसकी हाइट की कॉलर बनेगी, ठीक हो गया। और ये विड्थ का जो साइज है वैसे ही मैं ले रहा हूँ जैसे मैंने ऊपर का बड़े ग्लास का विड्थ का साइज लिया। जो आपका अंदर अंदर साइज आ रहा है इसमें आपने माइनस नहीं करना कलर ग्लास का, जो ऊपर का हमारा ग्लास होता है, क्योंकि 3 मिली टेप लगेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा यानी नोजल की साइड में 3 मिली गैप आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ग्लास हमने कटिंग करके अपने डबल भी कर ली है, ठीक है। इनके अंदर हमने अपना जो यू है वो यू भी डाल लिया, ठीक है। तो डबल करने के ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है। तो हर आदमी यानी लॉन्ग वीडियो को पसंद नहीं करता। अभी ग्लास इंस्टॉलेशन करने का टाइम आ गया, ठीक है। तो अभी हम अपने ग्लास इंस्टॉल करते हैं। इनमें भी मैंने सिलिकॉन वगैरह नहीं लगाई। मैंने आपको आगे भी बताया कि ये काम मैं जो है वर्कशॉप के लिए कर रहा हूँ। तो वैसे भी काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे इस चीज़ की रिक्वेस्ट की हुई थी कि आप स्काईलाइट के ऊपर वीडियो बनाएं। तो जैसे भी करके मैं मटेरियल पूरा करके तो मैं अपनी ये वीडियो बना रहा हूँ। ये एंगल हमने लगाना है नीचे की तरफ, ठीक है। तो साइडों में हमारी लगेगी फ्लैट बार पट्टी, और नीचे हमने एंगल को अपने साइज के मुताबिक फ्रीजिंग करके तो अपना नीचे की तरफ हम एंगल लगा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमने एक गिलास अपना फिट कर लिया। इसके अंदर हमने 12 मिली बाई 10 मिली का या 12 बाई 12 का यू आता है, वो यू अंदर लगाया गिलास के अंदर, ठीक है। अभी हम अपना ऊपर का गिलास लगा रहे हैं, ठीक है। ये फ्लैट बार पट्टी हमने अंदर रखी है, इसको हमने 5 मिली का होल किया हुआ है। और 4 मिली के हम अपने जो पोनी के स्क्रू हैं, पोनी के या 1 इंच के, वो स्क्रू आप इसमें लगा सकते हैं। तो दो दो यू हमारे इसके अंदर लग रहे हैं, ठीक है। एक साइड में हमारी वैसे कॉलर है, तो नीचे की तरफ हमने विड्थ की तरफ पीस नहीं लगाया हुआ क्योंकि मेरे पास हाफ राउंड कटर वाल नहीं थी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे जो ग्लास हैं 2 लग चुके हैं। ग्लास भी मेरे पास आजकल काम नहीं है, इस वजह से मटेरियल काफ़ी शॉर्ट है। काम अभी इंशाल्लाह शुरू होगा तो फिर मटेरियल जो है वो भी हम ऑर्डर वगैरह करेंगे। इसलिए मैंने इनको डबल ग्लास के लिए सिलिकॉन भी नहीं लगाई, सिर्फ ग्लास को ब्लैक किया। बाकी जो है मकसद यही था कि कम वीडियो जैसे भी करके कंप्लीट हो। तो वीडियो को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। इसमें 3 कलर का हम ग्लास लगा रहे हैं, ठीक है, ग्रीन, ब्राउन और गोल्डन ग्लास। तो ये बिल्कुल सिंपल काम है। तो अगर टेक्निक के मुताबिक होगा ना तो फिर काम कोई भी आपका मुश्किल नहीं होता। ये आपके सामने आप देख सकते हैं
कितना इजीली हम काम कर रहे हैं। ये अभी जो आप देख रहे हैं ये ग्लास हमने लगाया नीचे का, इसके ऊपर हाइट की तरफ मैंने आपको बोला था कि वो पीस होना चाहिए लाजम विड्थ के अंदर। तो इसमें आपका स्ट्रेट पीस नहीं सही लगता बाद में, यानी वो सीधा नहीं आएगा। तो इधर हाफ राउंड काटर वाल का पीस जो है ना, वो अगर आप कस्टमर का बनाए तो हाफ राउंड काटर वाल लगाए लाजम। तो अभी हमारे ग्लास जो हैं ये आप देख सकते हैं, एक साइड के तकरीबन हमारे ग्लास लग चुके हैं। तो ग्लास का मैंने साइज पकड़ने का भी आपको तरीकाकार बता दिया, ठीक है। अगर इसके स्पेसर की बात की जाए तो स्पेसर हमने इसमें 12 मिली का यूज़ किया, ठीक है। 6 मिली का हमारा क्लियर ग्लास है और 6 मिली का ही हमारा कलर ग्लास है। और आपको पता है 1 से 2 मिली आपकी डबल टेप बन जाती है, तो टोटल तकरीबन 25 मिली ये ग्लास डबल होने के बाद इसका थिकनेस बनती है। तो ये ग्लास लगाने के बाद फिर साइडों के ग्लास का साइज लेने का मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा, ठीक है, राइट और लेफ्ट का। तो जो साइज मैंने आपको एक गिलास का साइज का पकड़ने का तरीकाकार बताया, बाकी भी तीनों कोनों पे वही साइज हमारा उसी सिस्टम में साइज पकड़ा जाएगा। अभी ये देखें, ये जो गिलास है, गिलास की तरफ मैंने मीटर टच रखा है, ठीक है। और ये अभी हम साइज लेने लगे हैं क्लियर ग्लास की विड्थ का और कलर ग्लास की विड्थ का। नोजल के अंदर अंदर जो हमारा साइज आ रहा है, यहाँ से हमने माइनस करना है टोटल 2 सेंटी। 3 मिली हमारी स्पेस आएगी नोजल की साइड में और 17 मिली हमारी लेफ्ट साइड पे स्पेस आ जाएगी। यानी 17 से 18 मिली हमने सिलिकॉन की स्पेस जो लाइन है वो रखी हुई है। तो 20 मिली माइनस होगा तो 17 मिली लेफ्ट साइड पे सिलिकॉन की लाइन आएगी और 3 मिली हमारा राइट साइड में, यानी राइट साइड का मैंने माइनस किया है ताकि सेंटर में हमारी जो स्पेस है वो भी 17 मिली आए। अभी ये हाइट क्या साइज क्या वो अभी आपको बताने लगा हूँ। ये क्लियर ग्लास का, ठीक है। इस तरह मैंने नोजल के ऊपर मीटर रखा है और ग्लास के अंदर अंदर जो हमारा साइज आ रहा है इसमें हमने माइनस करना है अपना जो टोटल साइज है, वो करना है हमने इसमें 17 मिली, ठीक है। 17 मिली हम माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी ऊपर भी ग्लास की जो स्पेस है वो 17 मिली हो जाएगी। ग्लास के कोने के नीचे जो साइज आ रहा है इस साइज में हमने 17 मिली माइनस करना है, ठीक है, ताकि ऊपर की हमारी जो लाइन है वो भी 17 मिली आ सके। देख सकते हैं आपने मीटर मैंने कैसे रखा हुआ है। अभी हम कलर ग्लास जो हमारा बाहर का ग्लास है उसका हाइट का साइज लेंगे, नीचे मैंने मीटर रखा है, ठीक है। और सेम टू सेम वैसे ही हमने ग्लास के बिल्कुल कोने के ऊपर अपना मीटर रखा है और नीचे नीचे जो ग्लास का हमारा साइज आ रहा है इसमें हमने टोटल माइनस करना है 3.5 सेंटी, ताकि 17 मिली 17-18 मिली नीचे गैप आ जाए और 17-18 मिली ऊपर गैप आ जाए। इसी तरह अभी लेफ्ट साइड का ग्लास भी आप देखिए, नीचे मैंने मीटर रखा है, ठीक है। और ग्लास के लेवल में जो हमारा नीचे नीचे साइज आ रहा है उसमें हमने लेफ्ट साइड में भी 3.5 सेंटी माइनस करना है ताकि हमारा ऊपर और नीचे 17-18 मिली सिलिकॉन की जो स्पेस है वो बन जाए। तो अभी हम इनको टेप लगाते हैं, डबल टेप। डबल टेप भी माशाल्लाह हमारे पास कम है, इसलिए मैं छोटे छोटे कट पीस लगा रहा हूँ, ठीक है। आप अगर काम कस्टमर का करें तो आप पूरी टेप लगाएं चारों कोनों पे, ठीक है। तो बचत करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा वर्कशॉप का माशाल्लाह सैंपल है तो इसलिए मैंने कट पीस लगा दी है, जैसे भी करके बस मैं ऐसे कंप्लीट कर रहा हूँ। तो काफ़ी मेरा है ना 1.5-2 माह से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी ये स्काईलाइट की कि आप स्काईलाइट के ऊपर वीडियो बनाए, तो ये स्पेशल मैंने अपने व्यूवर्स के लिए वीडियो बनाई है, ठीक है। फिर जैसे भी कंप्लीट हुई है मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं अभी हम अपना ग्लास लगा रहे हैं, ठीक है। टेप के ऊपर से हमने उसका जो पेपर है वो उतारा है, पेपर उतार के तो पहले हमने वैसे ही इसको रख के एक दफ़ा चेक किया था टेप उतारने से पहले ऊपर, यानी पेपर उतारने से पहले। और यानी जिधर आपका ग्लास लेवल होता है वो उस लेवल के मुताबिक फिर आप अपना ग्लास रखे, हल्की फुल्की पैकिंग रखनी पड़े नीचे तो आप वो भी रख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे जो साइडों के ग्लास थे, ठीक है, वो हमने लगा लिए। तो साइज का मैंने आपको बताया, मैंने अभी आपको एक साइड का बताया, अभी साइडों के जो ग्लास लगाया इसका मैंने आपको लेफ्ट साइड का ग्लास का साइज पकड़ने का तरीकाकार बताया। जिस तरह हमने लेफ्ट साइड के ग्लास का साइज निकाला है इसी तरह राइट साइड का भी साइज निकलेगा। और जिस तरह मैंने आपको ये यानी 160 की साइड पे हमने ये 3 ग्लास जो बड़े लगाए हैं, इसका जैसे मैंने एक साइड का आपको तरीकाकार बताया, बाकी भी साइडों पे आपका यानी सेम टू सेम वही सिस्टम में साइज निकलेगा। अगर मिडल के ग्लास की बात की जाए, ठीक है, तो मिडल के ग्लास की जो विड्थ है कलर ग्लास और क्लियर ग्लास की विड्थ का साइज सेम होगा और जो क्लियर ग्लास की हाइट का साइज होगा वो सेम टू सेम 3 मिली हमने लूज करना है। और जो ऊपर का सेंटर का हमारा कलर ग्लास है उसमें हमने अपना
9 मिली प्लस करना है, क्योंकि ऊपर जो हमारा सेंटर में जो सिलिकॉन का गैप है ताकि वो भी बराबर आ सके। तो यही साइज का टोटल जो माइनस प्लस है वो मैंने आपको बता दिया। तो हमने टेप लगाई है अपनी 1 इंच की, ठीक है। 1 इंच की टेप आप लगाएं और बिल्कुल यानी किनारे में 1 मिली छोड़ के फिर आप अपनी टेप लगाएं, ताकि जब ये आप टेप उतारें तो आपकी सिलिकॉन जो है वो यानी ना साथ उतरे। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, बिल्कुल ग्लास के लेवल में लगा देते हैं टेप, बाद में जब भी सिलिकॉन लगाने के बाद आप टेप खींचते हैं तो साथ सिलिकॉन भी किनारों से निकलना शुरू हो जाती है। इसलिए आप 1 मिली ग्लास के कोने से छोड़ के तो फिर अपनी टेप लगाएं, ठीक है। तो सिलिकॉन भी आप देख रहे हैं, माशाल्लाह देखें बिल्कुल फिनिशिंग में सिलिकॉन लगी है। तो सिलिकॉन लगाने का भी एक फन होता है, ठीक है। तो सिलिकॉन आप कोशिश करें कि अभी पहले आप ये देखें, ये जो जॉइंट वाली जगह है, इधर से थोड़ी सी आपकी सिलिकॉन उठ जाती है, तो आप पानी लगा के तो फिंगर की मदद से इसको थोड़ा सा साइडों पे आप हल्का हल्का बेंड कर दें। इस तरह करने का आपको फ़ायदा ये होगा, जब भी आप विड्थ की सिलिकॉन लगाएंगे तो उस टाइम आपकी सिलिकॉन बिल्कुल यानी साथ मैच हो जाएगी, बिल्कुल यानी सेम एक जैसी हो जाएगी, देखने में अच्छी लगेगी। अगर आप किनारों से इसको यानी सिलिकॉन को फिंगर की मदद से बिठाएंगे नहीं, तो फिर जब भी आप विड्थ की सिलिकॉन लगाते हैं तो ये जॉइंट वाली जगह पे सिलिकॉन सही फिनिशिंग से नहीं लगती। तो इसलिए ये काम आप लाजम किया करें साथ, ठीक है। तो अभी आप देखिए हमने तो बड़ी साइड पे अपनी सिलिकॉन लगा ली है, 160 की साइड पे। अभी ये 80 वाली साइड में हम अपनी सिलिकॉन लगा रहे हैं, ठीक है। तो जो हाइटों की सिलिकॉन है वो हमने आप समझ लें कि दूसरे दिन लगाई थी। इस तरह ज़रा सफाई में सिलिकॉन लग जाती है, एक टाइम में ही आप हाइटों विड्थों में अपनी सिलिकॉन लगाएं तो फिर यानी सिलिकॉन इतनी ज़्यादा फिनिशिंग में नहीं आती। फिनिशिंग में आएगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा, एक खुशक होने के बाद आप हाइट विड्थ में लगाएं और एक सेम टाइम में लगाएं तो उसमें फिर फर्क तो आपका आता ही है। तो जब भी आप सिलिकॉन लगाएं तो या तो आप हाइटों में लगा लें या तो आप विड्थों में लगा लें, दूसरे दिन आप अपना दूसरी तरफ जो सिलिकॉन है उधर लगाएं। तो इसके लिए आप ये HPL जो है, HPL को आप काट के यानी 5-5 सेंटी, 5 सेंटी बाई 10 सेंटी का आप पीस छोटे छोटे काटे हैं इसके, ठीक है। इसको खींचने के लिए जो जिस तरह भी मैं खींच रहा हूँ, इस HPL पीस की बात कर रहा हूँ। तो इसके बाद आप एक साइड पे इसको फाइल लगाएं ताकि थोड़ी सी आगे से ये राउंड टाइप हो जाए, टेपर टाइप। तो अगर आप इसको फाइल वगैरह नहीं लगाएंगे तो फिर जब भी आप इसको खींचेंगे सिलिकॉन लगाने के बाद तो ये टेप साथ साथ जो है ना फिर किनारों से यानी फटनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए आप इसके किनारे में थोड़ी सी फाइल लगाएं, राउंड टाइप होगी तो आपकी टेप नहीं फटेगी। तो बाकी इसमें कोई भी इतना नहीं परेशानी वाली बात, यानी ये सिलिकॉन लगाने में एक दफ़ा आपका हाथ बैठ जाएगा तो सिलिकॉन बिल्कुल आप सफाई में लगा सकेंगे। तो इसके लिए अंदर अगर आपने सिलिकॉन कम लगानी हो तो फोम आता है, ठीक है। एक साइड पे मैंने फोम ही लगाया था 1 सेंटी का, ठीक है। फोम भी माशाल्लाह से मेरे पास कम था, तो फिर बाकी जगह पे मैंने अभी ये नीचे इधर मैंने कार्टन वगैरह काट के डाल दी है। तो इस तरह आप अगर फोम वगैरह ना आपके पास हो, कभी चांस ऐसा बन जाता है काम आप करते हो तो आपके पास मटेरियल ख़त्म हो जाए, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने फोम ही डालना है। तो इमरजेंसी की सूरत में आप कार्टन वगैरह भी काट के तो अपना इसको यानी लगा सकते हैं। तो माशाल्लाह हमारी सिलिकॉन का जो काम है ये भी तकरीबन कंप्लीट होने को है। और वैसे भी हमारा टोटल जो काम था आज का स्काईलाइट का वो भी अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है। तो इंशाल्लाह इसमें चलो ज़्यादा नहीं तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो आपको नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो इंशाल्लाह भी देखते हैं नेक्स्ट मैं एक आप उसको स्काईलाइट भी कह सकते हैं और डूम की कैटेगरी में भी आता है, वो भी मैं एक सैंपल बना रहा हूँ। माशाल्लाह काफ़ी फैंसी किस्म का मैंने वो सैंपल बनाया है। तो शायद ये फ्राइडे या नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा। तो आप देखें हमारी सिलिकॉन बस लग चुकी है, एक दो साइड की हमारी सिलिकॉन रह गई है। और टेप का जो है ना, टेप आप जब भी अपनी एक लाइन खींच लेना सिलिकॉन की तो साथ साथ ही आप अपनी टेप उतारें। अगर आपकी टेप 5-10 मिनट लगी रह जाएगी तो फिर आप टेप उतारेंगे तो सांप के किनारों से जो है सिलिकॉन वो भी उतरना शुरू हो जाती है। तो टेप का आप जो है बिल्कुल भी, इसको पंजाबी में कहते हैं वसा, वसा नहीं खाना आपने, ठीक है। यानी उसको डिले नहीं करना, साथ साथ आप अपनी जो टेप है उसको उतारें। तो ये काटन वॉल में अगर सिलिकॉन आपकी मिसाल के तौर पे खुश्क हो जाए तो उसके बाद आप अगर
इस तरह का काम हो जाए, आप टेप उतारें किनारों से सिलिकॉन उतर जाए, तो फिर काम में गंद बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। दोबारा से टेप लगाएंगे, फिर जो सिलिकॉन खुश्क हुई आपकी सिलिकॉन यानी जो खुश्क हो जाएगी उसको ऊपर से उतारेंगे, फिर दोबारा से नई सिलिकॉन भरेंगे। तो बेहतर यही होता है कि आप साथ साथ ही अपनी सिलिकॉन खींचने के बाद टेप उतार दें, ठीक है। तो इसमें लापरवाही आप बिल्कुल ना करें। और इसके साथ साथ हमारा आज का जो एल्युमिनियम कार्टन वॉल ग्लास स्काईलाइट का सिलिकॉन फिनिशिंग में काम था वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। और अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट काम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।